मुंह बोले भाई के घर पे जाके हम लोग इफ्तारी साथ में करते हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन की। बेजुबान है जो बोल नहीं पा रहा है उनको मदद पहुंचाओ। आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल। एंड आई रिमेम्बर जब मैंने ट्राई किया, मैंने कहा बाप रे ये नहीं हो सकता मेरे से। मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉग से पैसे भी आ सकते हैं कि नहीं। मैंने कभी व्लॉगिंग में लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास ही है। संभावना, इट्स अबाउट इखलास, इट्स अबाउट नियत। हर चीज का दारोमदार नियत पे। अरे जब पहली बार पैसे आए ना मैंने कहा पैसे आते हैं, मतलब 1 करोड़ के बराबर था। आई एम श्योर उसको मिला लो तो जो पॉपुलैरिटी आज ने मुझे दी है वो पहले कभी नहीं मुझे मिली। मैं फ्लोर पे गिर चुकी थी। मैंने कहा भाई बस कर दो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका खुशामदीद करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज के एपिसोड का पैगाम है इखलास, यानी इखलासे नियत। इबादत की असली रोशनी। हर अमल की असल कीमत सिर्फ इस बात पर है कि वो किस नियत से किया जा रहा है। हम नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे या किसी की मदद करे, अगर ये सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ लोगों की तारीफ और वाहवाह के लिए है, तो इसका असल मकसद खो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ हमारे अमाल नहीं, हमारी नीयत भी देखते हैं, क्योंकि अगर दिल खुद को बेहतर दिखाने के लिए इबादत करे तो वो सिर्फ एक अदा बनकर रह जाती है। लेकिन अगर दिल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए झुकता है तो वही असल बंदगी है। इखलास सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदगी का तरीका है। हमारी दुआओं में इखलास हो, हमारी मेहनत में इखलास हो, हमारे रिश्तों में इखलास हो, तभी हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, बट साथ ही साथ एक मशहूर यूट्यूबर भी है। शी इज़ नोन फॉर हर fearless and honest personality. I am very happy to have my dear friend संभावना सेठ। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, कैसी हो आप? कैसी है सना? अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना आज के दिन की कि मैं सना से मिलने जा रही हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स। बहुत सारी बातें करनी है। डेफिनेटली रमजान को भी लेकर करेंगे, प्रोफेशनल को भी लेकर करेंगे, और फिर हमारी दोस्ती की यादें भी ताज़ा करेंगे। तो चलिए, बहुत सारी मतलब यादें इतनी सारी हैं कि खत्म नहीं होंगी। एपिसोड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो संभावना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। आपको रमज़ान मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू, बिकॉज आप मेरी सिर्फ गेस्ट ही नहीं हो, बट पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। एंड हमने बहुत अच्छे अच्छे वक्त, फ़नी वक्त, बहुत कुछ, एक बहुत लंबा टाइम एक साथ गुजारा है। बिल्कुल, बिकॉज हम साथ में बिग बॉस का एक सीज़न में हम साथ में घर में रहे थे फॉर आई थिंक गुड इनफ 2 to 3 वीक्स। एंड तब तो संभावना ने मुझे हंसा के, लिटरली मैं फ्लोर पे गिर चुकी थी। मैंने कहा भाई बस कर दो, तुम्हारे जोक्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। संभावना नेचुरली ही बहुत फ़नी है। सो बताइए संभावना, सबसे पहले तो ये बता, आपको मेरा सेट कैसा लगा? मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बिल्कुल मतलब मैं कुछ सोच के नहीं आई थी ज़्यादा जी। तो जब मुझे सना ने फ़ोन किया कि संभावना ऐसा ऐसा है, मैंने कहा मैं कुछ पूछना ही नहीं है मुझे, मैं आ रही हूँ। दोस्त इसीलिए होते हैं, अगर मैं कुछ पूछूं कि क्या है, क्या करने वाले हो, तो फिर दोस्ती किस बात की रही। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, डेट डिसाइड कर लेते हैं। डेट का इधर उधर हो रहा था बिकॉज मेरे भी कुछ ट्रैवल्स चल रहे थे। मैंने कहा डेट डिसाइड कर लेते सना, आई वुड बी देयर। मतलब वो एक बार भी सोचना नहीं। हो सकता है मैं शो के बीच में, क्योंकि मैं सना से जो जानती हूँ, मैं आप और तुम में कभी नहीं रही सना के साथ। मेरा तू वाली दोस्ती है। तो मतलब आई एम रियली सॉरी, जब मैं सना के मुंह से आप और तुम सुन रही हूँ ना, तो मेरे कान थोड़े बज रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ अनरियल सुन रही हूँ, क्योंकि सना से मैंने सिर्फ तू तड़ाक करके बातें करते हुए सुना है। हम दोनों, मतलब हमारी दोस्ती वैसी रही है। नाउ दैट सना हैज चेंज्ड अ लॉट, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सना अगर ऐसे बात करिए, लेकिन आई एम सॉरी, मैं सना से वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं करती रही। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम करके बात करूं, लेकिन तू भी आ जाएगा। मत करो, आप बस एंजॉय करो। मैं चाहती हूँ कि आप बस इस एपिसोड को एंजॉय करो। जो हमारी ऑडियंस है वो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करती है, एंड वो भी मैं चाहूँगी कि वो आप जैसी हो बस उन्हें वैसी ही नजर आओ। मैं ऐसी ही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मेरे को ना अभी बैक स्टेज सना मिली, तो सना ने बोला तू कपड़े कौन से पहन रही है?
मैं कहा ये है, कह रही तो ये पहन के आने वाली है। मैंने कहा मैं असलियत बता देती हूँ कि मैं इतना ज्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है कि मेरे को कोई और एक्चुअली अच्छे वाले कपड़े फिट ही नहीं आ रहे हैं। तो यही एक लास्ट पीस बचा था मेरे पास। सना मुझे माफ कर दे, मैं कुछ कान वान के पहन के कुछ मैनेज कर लूंगी। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपको मेरे कपड़े रमजान के महीने में थोड़े कम दिख रहे हो, मतलब कम मतलब हल्के हल्के, ये मेरा मतलब वो है, तो उसका रीजन ये है मेरा मोटापा, तो जिसको मैं कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत करती हो दैट वेज, एंड आई नो देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज आल्सो विद यू, बट क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटा रही हूँ तो आई न्यू कि आप कैसे अपना जो आपका एक मेडिकेशन था या वो डाइट का कुछ प्रोटीन आपने लाया था, एंड आप एकदम बराबर टाइम टू टाइम शिद्दत से करती थी, या बहुत शिद्दत से करती थी, और बहुत आप न्यूट्रिशन जो अपने डाइटरी टैबलेट्स होते थे वो भी आप बड़ी शिद्दत से खाती थी। मैंने कहा भाई वाकई बहुत मेहनत कर रही है लड़की। तो सबसे पहले बताओ, जब अभी रमजान का जो महीना है, इट्स ऑल अबाउट इबादत फॉर अस, एज मुस्लिम्स ऑफ कोर्स इबादत इज आवर प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी के जो नंबर 2 लिस्ट में आता है वो है ऑफ कोर्स फीस्टिंग, एंजॉयिंग फूड एंड खाना, और बनाना भी खाना भी। तो आप इसे कैसे देखती हो? लाइक हाउ डू यू स्पेंड योर रमजान विथ योर, इफ यू हैव मुस्लिम फ्रेंड्स, अगर आप कुछ जाती हो उनके साथ, हाउ डू यू डू इट? देखो, पहले तो मैं बताऊं कि मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स रहे हैं और उनके साथ अभी भी अगर जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि मैं रमज़ान के एक दिन, किसी भी दिन जाके मैं किसी के अपने दोस्तों के या मेरे मुंह बोले भाई के घर पे जाके हम लोग इफ्तारी साथ में करते हैं। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है इस दिन की, क्योंकि ऑल्सो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया है। तो आप जब दोस्ती करते हो तो आप ये नहीं सोच के करते हो ना कि मुसलमान हैं तो मैं दोस्ती रखूंगी या नहीं रखूंगी। जब आप दोस्ती कर लेते हो तो आप उनके काफ़ी कल्चर के साथ भी जुड़ जाते हो, आप ज़्यादा समझने लग जाते हो। तो मैंने ना बड़ा इंजॉय किया है। तो ज़्यादा मैं ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि मैंने रमज़ान फॉलो किया है। मैंने ज़िंदगी में 2 बार रोज़े रखे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरे क्योंकि मुस्लिम फ्रेंड्स थे तो मैं एक जो कहते हैं ना बड़ा रोज़ा आता था बीच में एक बड़ा रोज़ा आता है ना, तो वो हम सब रखते थे। तो उसको मैं ये नहीं मानती थी कि मैं कोई मतलब ऐसा वो रख रही हूँ कि मैं रमज़ान का वो रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त रख रहे हैं इसलिए मैं भी उनके साथ दे रही हूँ, तो मेरे लिए ये था। लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये थी कि बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, हमारा खाने पीने के बड़े शौकीन है और मेरे फैमिली में खाने का बड़ा उस पर जोर दिया जाता था। तो जब मेरे फ्रेंड्स जो मुस्लिम फ्रेंड्स ज़्यादा बने तो ऑब्वियसली मैं नॉन वेजिटेरियन थी। मैं बड़े हार्डकोर, अगर तुमने देखा हो मुझे, हाँ, ऑफ कोर्स मैं पहले मैं सुन के शॉक हो गई कि आप वेजिटेरियन हो गई हो। मैं वेजिटेरियन बहुत टाइम हो गया है। अच्छा। लेकिन मेरे घर में भी और मतलब सैटरडे संडे तो एक ऐसा टाइम होता था जब नॉन वेजिटेरियन बनना है, मटन बनेगा नहीं तो चिकन बनेगा। तो पंजाबियों में तो ये चलता ही चलता है। तो सेम मैं मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखती थी, लेकिन मसालों का ही थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो मैंने एंजॉय किया ना रमज़ान के टाइम पे, जो महीने में हम लोग मोहम्मद अली रोड भी जाते थे और वहाँ जाकर भी खाते थे। तो मोहम्मद अली रोड में मैं कितनी बार, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग भी पहचानते थे और वो गलियाँ भी मैं पहचानने लग गई थी। क्योंकि ना आप जब मोहम्मद अली रोड जाते हो रमज़ान के टाइम पे ना, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो वहाँ पे कुछ अच्छे दयावान लोग होते थे जो हमारे लिए कुछ सीट रख देते थे और एक वही सीट मिलती थी। हम लोग 7-8 दोस्त साथ में जाते थे। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, लेकिन चूंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया तो वो सब हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब भी मैं जाती हूँ ना इफ्तारी के लिए किसी के भी घर पे, तो दे नो कि शी इज़ वेजिटेरियन, तो वो वेजिटेरियन ऑफर करते हैं। बिल्कुल, मैं भी, हम अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा नहीं, संभावना तो नॉन वेजिटेरियन खाती है जहाँ तक आई नो, बिकॉज़ वी हैव आल्सो कुक्ड टुगेदर। मैं तो एंड सडनली आई वाज लाइक शी इज अ वेजिटेरियन सिंस व्हेन? सना, मैं नॉन वेजिटेरियन अगर मेरे हाथ का कोई खा ले, मैं कह रही हूँ वहीं घायल हो जाएगा ऐसे ही। पर अब तो आप बनाती भी नहीं हो शायद। तो जब खा ही नहीं रही हो तो बनाऊंगी किसके लिए? तुम बना तो सकती हो, खाती नहीं हो तो इतना अच्छा बनाती हो तुम। बना देती कभी। मैं घर पे बुलाती हूँ, मैं घर पे बुलाती हूँ, तुम आओ।
नहीं, आप अपने घर को स्वच्छ वेजिटेरियन ही रखिए, आप मेरे घर पे आके नॉनवेज बना दीजिए। ऐसा कर सकते मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके घर में नॉनवेज आए, बट अगर आप कुक करोगी तो बस छोड़ दिया तो छोड़ हाँ, दिया, बस छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ दिया मैंने, हाँ छोड़ दिया, वरना तो मैं बहुत हार्डकोर आई नो, नॉन मैं आपके हाथ से नॉनवेज खाई भी हूँ आपके हाथ मैंने बिग बॉस में इतना नॉन वेजिटेरियन बनाया है, इतना सब लोग लगे थे संभावना बना बना बना, संभावना बनाई जा रही है, ये मुझे नॉमिनेट किए जा रहे हैं, मैं बनाई जा रही हूँ, उन्हीं के लिए मैं क्यों बनाती थी मैं सोच रही हूँ। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने गला पकड़ के मारने का मन करता है कि इन लोगों के लिए बना रही थी मैं खाना पीना, ये पूरी फीस्टिंग करते थे, उसके बाद मुझे जाके नॉमिनेट कर देते थे। नॉमिनेटिंग संभावना, हाँ, ये बहुत बदतमीज बट है। संभावना इज अ वेरी स्वीट पर्सनालिटी। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप संभावना के साथ बैठ जाओ, ऐसा एक कोई मोमेंट नहीं है कि आपको ये हंसाएगी नहीं। और कुछ टाइम के बाद मतलब जब मैं संभावना आपसे मिलती तो मुझे ऐसा लगता है बस ये टाइम यहीं रुक जाए और मैं आपके साथ वो टाइम स्पेंड करूं, बिकॉज आप एक दूसरी ही दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स में हमें लेकर चली जाती हो। एंड ऐसा लगता है कितनी खुशियां ही खुशियां है, एक इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रहता है, और हो भी सकते हैं इतने लोग पॉजिटिव। और जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलो तो एक एनर्जी वो रेडिएट आपकी तरफ भी करती है, वे यू फील कि यार मुझे इस इंसान के साथ टच में रहना है, मुझे इसके साथ दोस्त रहना है, बिकॉज शी मेक्स मी हैप्पी। अब हमारी दोस्ती एक अचानक, आई थिंक हम उसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे, वहाँ हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। एंड माशाल्लाह से इट्स बीन सो मेनी इयर्स, लाइक तुम याद है सना मुझसे घबराती थी पहले, बिग बॉस एंटर करने से पहले ना थर थर कर कांप रही थी कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये मेरे साथ नहीं रहूंगी, और ये अगले ही दिन मेरे साथ हम लोग साथ में, मैंने कहा बेड कहाँ, हम दोनों साथ में शेयर करेंगे, याद है? राइट, आई थिंक टिल दी लास्ट, जब तक सना बिग बॉस पे रही है, हम लोग साथ में बेड शेयर करते थे, साथ में कुछ 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 करते रहते थे, ये बताओ वो बताओ, कितनी हमारी गॉसिपिंग चलती थी। तो ये एक ना हम लोग एक तो एक इंसान के बारे में माइंडसेट आप जब बना के चलते हो ना कि ओ ये तो ऐसा ही होगा, इसके बारे में ये सुना है, जब तक मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी इंसान को जो आप सोच रहे हो सकता है उसके बिल्कुल ही उल्टा हो, बिल्कुल हो सकता है इंसान बिल्कुल ही खराब हो, जिसको क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़ी फैन हो, जब आप मिलो आपको लगता है आज के बाद भैया नमस्ते, काश नहीं मिले होते, एटलीस्ट प्यार होता, प्यार रहता, ऐसा होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, एक्टर्स को देखा है, बिल्कुल होता है, मतलब एक्टर्स ही क्या, इवन व्हेन देयर आर फ्रेंड्स समटाइम्स ये मोमेंट आते हैं। फ्रेंड्स के साथ तो आप फ्रेंड्स ही तब बनते हो जब आपको ये पता होता है कि यार ये इंसान अच्छा या बुरा है। हाँ, उसके कुछ टाइम के बाद ज्यादा मालूम पड़ता है कि ये कुछ इंसान उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रही थी, उसके कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ता है कि ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, फिर आप तब तक आप बर्बाद हो चुके होते हो। ये लास्ट स्टेज है, एकदम फाइनल स्टेज, जैसी जिस तरह की स्टेज आई थी मेरे साथ। नहीं, बट मुझे तो आपके साथ मिलने बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी बातें भी सीखने मिलती है, इवन स्पिरिचुअल, यू नो, यू आर ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन संभावना। लाइक जो लोग आपको ऐसे ही जनरली जो देखते हैं वो बस आप हंसी, ये वो एक आउटर जो लुक है आपका बस इतना ही लिमिटेड है, बट क्योंकि कंसिडरिंग आई स्पेंड टाइम विद यू एंड आई नो यू, मैं आपके घर भी आई हूँ, आपका एक बहुत स्पिरिचुअल साइड भी है। सो रमजान इज ऑल्सो ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द क्रिएटर, है ना, कनेक्टिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आई वांट टू नो कि हाउ डू यू सी इट एज, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपके क्रिएटर के साथ, आप कैसे कनेक्ट करती हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है जब आप क्रिएटर की बात करते हो और आपको ऐसी एक जर्नी उन्होंने दी है कि आपको इंसान बन के इस धरती पे उतारा है, ऊपर वाला हमें ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप मेरी सेवा करो और सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऊपर वाला हमें ये भी बताता है कि जो सामने लोग हैं या फिर बेजुबान जानवर, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है जो बेजुबान जानवर है, डॉग्स है मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, तो और जानवर में बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैं बहुत रेस्क्यू भी करती रहती हूँ, तो उनकी आप सेवा करो, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पा रहा है, उनको मदद पहुंचाओ, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक पेट लवर हो, आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं भी आई लव कैट्स, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास भी कैट हो, बट मेरी मम्मी इज़ नॉट वेल, तो उन्होंने कहा नहीं कैट नहीं रख सकते, फिर मैंने कहा जाने दो, नहीं करते, मैंने कहा शादी के बाद हस्बैंड के साथ जब जाऊंगी तब कैट लूंगी, फिर नहीं, आगे बात वही बता रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैट गिफ्ट करें, मैं बहुत पसंद करती हूँ कैट को, मैं चाहती हूँ मेरे पास बिल्ली हो। फिर मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बताई जो आपने भी बताई, मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो सना, सबसे पहले तो वो बेजुबान जानवर है, अगर आपने उस जानवर का हक अदा नहीं किया, क्योंकि आप इतना सफ़र करते हैं, हम आते जाते, अगर वो बीमार हुआ, हम उसका ध्यान नहीं रख पाए, हम मौजूद नहीं हुए,
जानवर क्योंकि बेजुबान है, हमें देखना पड़ता है प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इसे क्या हो गया, सर्दी हो गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गया। बोले अगर आप नहीं देखोगी ये तो अल्लाह क्या है, इसकी बहुत बड़ी पकड़ है जानवरों के साथ बदसलूकी या जानवरों को निगलेक्ट करना, जब आप उन्हें अपने घर भी लाकर पाल रहे हो। जब मैंने ये बात सुनी मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंदर मेरे एक डर बैठ गया कि अगर मैं उस जानवर के साथ इंसाफ नहीं कर पाई, अगर मैं उसको घर पे लाके मैं ध्यान नहीं रख पाई, इसका गुनाह और भी ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे पसंद नहीं करता। और यही एक चीज़ ना हमारे बड़े बुजुर्ग से हम सुनते आए हैं कि एक औरत थी जो एक ऐसा काम करती थी जो एक्सेप्टेबल काम नहीं है, एक फयाश काम समझ लीजिए। तो जब वो रास्ते से जा रही थी ना तो एक कुत्ता था वहाँ पे जो प्यासा था। अब उसके पास कुछ हाथ में था नहीं जिससे वो उसे पानी पिलाए, तो उसने अपनी सैंडल निकाली और सैंडल में पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया अपने सैंडल से पानी। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहानी सुनी है कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जन्नत के फैसले कर दिए। ना वो नमाजी, ना वो रोज़ा रखने वाली, ना वो हिजाब करने वाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ से ना जो हम इस्लाम में सीखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ आपके लिए कौन सा क़यामत के दिन मगफिरत का ज़रिया बन जाए, यू नेवर नो। कौन सी चीज़ ऊपर वाले को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाती है, यू नेवर नो। हमारी जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग होती है वो कोई ना कोई अच्छे कर्म, जैसे हम कहते हैं ना कोई अच्छा कर्म हमने किया है तो आज हमें ये नसीब हुआ है। बिल्कुल। कुछ यहाँ पे किसी के लिए अच्छा किया है तो ये इस बदले हमारे पास आया है। तो जब हम ये सारी बातें सुनते हैं ना तो ये हमें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आई है, बट ये इसलिए आई है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो सफ़र रहा है बहुत अलग रहा है। यू स्टार्टेड एज अ डांसर, फिर आप बनी एक्टर, उसके बाद आप सीधा यूट्यूबर बन गई हो। यूट्यूब पे तो मतलब मैं तब आई हूँ जब कोई भी नहीं था। हाँ, आई नो, आप बहुत टाइम से कर रही हो। लाइक इन द इंडस्ट्री आई वाज द फर्स्ट वन। हाँ, तो ये आपने जर्नी, मतलब ये स्विच कैसे आया एंड आपने अचानक कैसे सोचा कि अब मैं अपनी डेली लाइफ को व्लॉग करूं? एंड इट्स यू नो, लोग बैठ के जनरली जो बैठ के देखते वो कहते हैं जब देखो ये करते, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब, और मैं पहले मैं पहले स्पिरिचुअल बातें ही करती थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी व्लॉग ट्राई करती हूँ। एंड आई रिमेंबर जब मैंने ट्राई किया मैंने कहा बाप रे ये नहीं हो सकता मेरे से। मैं ट्राई करती हूँ, आई नो, मैं बहुत बार स्टार्ट करती हूँ, कहीं जाती हूँ एंड मेरे पास शुरुआत का हिस्सा होता है और आखिरी का हिस्सा होता है, बीच का नहीं होता है, या मेरे पास शुरुआत और बीच का हिस्सा होता है, आखिरी पता ही नहीं उसके बाद हुआ क्या। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग यार, बेसिकली हैविंग 2 बेबीज एट होम और इतनी लाइफ में आप बिजी हो, कैसे ही कर पाओगे? लेकिन व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आप कितने भी बिजी हो, आप कितनी भी परेशानी में हो, आपका कुत्ता बीमार है, आप खुद बीमार हो, आपके घर पे सारी ऊबड़ खाबड़ चीजें चल रही, बट यू हैव टू व्लॉग योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेली व्लॉगिंग। तो डेली व्लॉगिंग इजी नहीं होती है। मैंने जब शुरू की थी तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री के बाहर तो छोड़ दो, इंडस्ट्री के बाहर से तो मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्री के लोग जितना मेरे पर हंस रहे थे उतना ही मुझे बाहर से प्यार मिला। और जितना जो हंसते जा रहे थे, मैंने देखा हंसते हंसते उन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी उनका कोई और रीजन हो सकता है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। व्लॉगिंग हमने क्यों स्टार्ट करी? एक पैसे का जरिया और बन सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉग से पैसे भी आ सकते हैं कि नहीं। मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज माय हस्बैंड थॉट कि संभावना तू अच्छा बोलती है, मैं चाहता हूँ जो तेरा रियल सेल्फ है ना वो बाहर निकल के आए। और उसके साथ साथ फिर व्लॉगिंग के बाद बहुत कुछ मिला, सब कुछ ही चेंज हो गया, लाइफ ही चेंज हो गई। आई नेवर थॉट कि वही कहते हैं ना, ऊपर वाला कैसे आपको किस बात से क्या आपके लिए सोच के रखा है ये मालूम नहीं है। मैं जब व्लॉगिंग शुरू कर रही थी ना सना, मेरी मम्मी बेड रिडन थी और मेरे पास थी। मैंने कभी व्लॉगिंग में लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास ही है, और उनकी पूरी सेवा करती थी। हैविंग 2 केयर टेकर्स ऑल्सो, मैं खुद उनकी दवाइयाँ और उनके डाइपर्स ये सब मैं करती थी। तो सारी चीज़ें ना आप नहीं छोड़ सकते हो, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हो। हैविंग डॉग्स एट होम आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारी परेशानियों से हम खुद जूझ रहे थे। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी हमारा बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि तब अविनाश का भी करियर शुरू हुआ ही था। तो हमको पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो हमारे पहले मैंने काम किया हुआ है ना, और वो जो बचे हुए पैसे हैं उससे हम लोग गुजारा चला लेंगे, लाइफ भर अच्छा खासा कमाया हुआ है चला लेंगे। लेकिन ये दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स
जो सना के भी चैनल पे देख रहे हैं और जो हमारे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। एंड आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन यू नो व्हाइल सेइंग दिस। मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने जब किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। यही तो आज का हमारा टॉपिक है संभावना। इट्स अबाउट इखलास, इट्स अबाउट नीयत। हर चीज़ का दारोमदार नीयत पे। अगर आपके अंदर आपने ये सोच लिया है कि भाई मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ बिकॉज मेरा प्योर इंटेंशन है इसके लिए, तो वो ऊपर वाला आपका इंटेंशन देखता है। सामने वाला, अब आपके दिल में क्या है, अब आप सामने भी बैठी हो, आप मुस्कुरा रही हो, अंदर ही अंदर मेरे लिए नेगेटिविटी रख रही हो, तो ये मेरे तो मुंह पे आ जाएगा अगर सना मैंने कुछ सोचा नेगेटिव, मैं मेरे मुंह पे आ जाएगा। नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। जनरल आ जाएगा, मैं वैसे अपनी बात बता रही हूँ। मेरी नेचर तो ऐसी है ना। कि हमारा कभी कभी होता है ना कुछ कि हम सामने अच्छे होते हैं लेकिन दिल में हमारे लिए उस इंसान के लिए इतनी नफरत भी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मे बी चिड़न अच्छा हो बुरा हमको फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट है। लेकिन हम सामने दिखा रहे कि हमें आपकी खुशी मैटर करती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो दिल में होता है वो तो ऊपर वाला देखता है, एंड दैट इज योर नीयत। जब इंसान अच्छी नीयत से, अच्छे इखलास से कोई भी चीजें करना चाहे तो व्हाई नॉट, हर चीज़ पॉसिबल है। आपने भी एक अच्छी नीयत के साथ आपकी लाइफ जर्नी, आप खुद कौन हो वो आप चाहती थी कि आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को बताओ, एंड क्योंकि नीयत अच्छी थी, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बस ये था कि बस लोग देखें और एंजॉय करें। अरे जब पहली बार पैसे आए ना मैंने कहा पैसे आते हैं YouTube से, मुझे भी नहीं पता था। अब लोग, अब इस बात को सच माने झूठ माने, नहीं मैं मानती हूँ, पहला डॉलर हमारे लिए मतलब 1 करोड़ के बराबर था। आई एम श्योर। अब मतलब वही कहते हैं ना, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ तो बड़ी चीजों की वैल्यू भी नहीं रहती है। लेकिन जब पहले आए थे ना उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी और उस वक्त ऊपर वाले ने दिए भी। और यही कहते हैं जब आप कर्म सही करते हो तो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो अपना आप ऊपर वाला दे देगा आपको। अपने कर्म सही रखो बस। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो जिसने करना है करता रहे, जो जैसा है। मुझे किसी को मैं पहले ना बड़ी जिंदगी में लोगों को बदलने की कोशिश करती, मैं मोर्चा उठाती थी। याद है बिग बॉस में मोर्चे वाली थी मैं, मोर्चा उठाती थी कि मैं ठीक करके रहूंगी, मैं गलत चयन नहीं करूँ। मैं कहती हूँ जो करना है यार, मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ। बस आपका कर्म आप जानो, मैं मेरा देख लूंगी। और मेरे को कोई गलत भी बोलेगा तो भी मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया। तो मुझे आपको आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ऊपर वाला देख लेगा। बिल्कुल, तो यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। पर मैंने हमेशा आपके अंदर, आपका एक दिल तो खूबसूरत है ही, पर आप मुझे अंदर से भी खूबसूरत लगती हो और बाहर से भी। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन इतने सालों बाद भी आई थिंक ऑफ यू, आई नो यू, एंड आई वाज लाइक नहीं, संभावना को मैं कॉल करूंगी। एंड मैं बिना झिझक आपको कॉल करी बिकॉज आई न्यू दैट यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। मैं असल संभावना को जानती हूँ। यस, एंड यू नो इसीलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती हो आप। और मुझे ये भी पता है कि आपको इनके साथ साथ आपको खुशबू का भी बहुत शौक है, आप परफ्यूम्स भी बहुत पसंद करती हो। राम कैसे पता? मुझे सब पता है। हाँ, सॉरी बिग बॉस, परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है। कुछ गिफ्ट कर रही है क्या? यस, बिल्कुल सही पहचाना। संभावना वेरी स्मार्ट कर रही है क्या? यस। तो आपके लिए मेरा दिल अब रो पड़ूंगी मैं। तो आपके लिए अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की तरफ से ये पूरा डब्बा है क्या मेरा? यस, ये पूरा हैम्पर आपका है। ओह माय गॉड। एंड आई नो बिकॉज़ ऑफ सना, आप दुबई एंड ऑल परफ्यूम्स बहुत पसंद करती हो। ओह माय गॉड, तो ये बहुत भारी है। हाँ। सना, इट्स फॉर यू संभावना। ये तो खोलती खुशबू आई है भाई। ये मैंने भी लगाया एक्चुअली रोज नोयर, इसके लिए मेरे अंदर से भी आ रही है। आपके डब्बे में से नहीं लगाया। ये कोई पकड़ेगा क्या? यस, ये नीचे रख दीजिए, इट्स ओके। सना थैंक यू, यू विल लव इट। इस बात के लिए एक बार और आजा। इस बात के लिए ना, देखो कुछ गिफ्ट मिलता है तो इंसान को अच्छा लगता है। कोई जो चीज आ जाए जिंदगी में कभी मना नहीं करना चाहिए। रमजान है, जाहिर सी बात है, हदिया लेना देना इस सुन्नत। बिल्कुल, लेकिन वो लेके तो मैं नहीं आई। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। ये तो आप मेरी गेस्ट हो, आपने अपना वक्त निकाला, ऑफ कोर्स बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच सनाया, इट्स ब्यूटीफुल, द बॉक्स इज ब्यूटीफुल यार। आई नो यू आल्सो लव ऊद, मतलब आई लव इट। मतलब मैं दुबई जाती हूँ ना तो ऊद जरूर लेके आती हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। ऊद का इंटेंस है, एक्वा है, मतलब जिसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली ज्यादा नहीं पसंद है। यू विल लव दिस। अभी देखो क्या करती हूँ मैं इसके साथ। सो अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब इंडिया और ग्लोबली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, एंड लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड RR20, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं हमारी प्यारी सी दोस्त संभावना के साथ। सो आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। संभावना, ये बताओ कि आपकी जो व्लॉग्स हैं मैं देखती हूँ, ठीक है, तो आपके व्लॉग में आप बहुत सारी जो आपकी पर्सनल बातें भी है आप बहुत कैंडिडली शेयर करते हो, लाइक यू आर वेरी ओपन विथ योर व्लॉग्स। आपके इमोशन, चाहे हंसना हो, रोना हो, कोई ऐसी बात शेयर करना हो जो कभी कभी कोई इंसान सोचता है कि बहुत पर्सनल है। हाँ। तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था कि आपने इसके ऊपर, क्या आपने अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड करके कि हम इस तरीके से भी करेंगे, या क्योंकि व्लॉग कर रही हूँ तो मुझे ये बताना है, मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा था? नहीं, मैं जो व्लॉग में करती हूँ मैं सोचती समझती कुछ नहीं हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही मेरे ज़बान पे आता है और मैं बोल देती हूँ। और कीपिंग इट कैंडिड इज द वे आई एम। मतलब दिस इज द वे आई हैव बीन ऑल माई लाइफ। अगर व्लॉग में तुम मुझे देखोगी तो यही कहोगे ना कि यही है संभावना, यही है, कुछ और नहीं है, क्योंकि काफी लोग आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो 2% होते हैं जो आएंगे, अच्छा ऐसा तो हमने नहीं देखा था। वो मनोरमा चाची बन जाती है ना, तो उन मनोरमा चाची को फिर मेरे जवाब देने का मन करता है, जो ऐसे ऐसे आती है ना, अच्छा लगता तो नहीं है, नकली है, पति को देख कितना हैंडसम है, खुद देख वो एज ज्यादा है। Really? तो हाँ, ये सब बहुत करती हैं कहीं कहीं, और ये कहीं अनफॉर्चुनेटली कहीं लेडीज ही करती हैं। मुझे लगा मेरे साथ ही होता है, आपके साथ भी होता है? अरे हाँ, अरे ये कितनी ओल्ड दिख रही है, इसकी तो सास भी इससे ज्यादा, मेरी सास भी मुझसे ज्यादा जवान दिख रही है। उनको जो दिखना है दिखते रहो, आप देख रहे हो ना, बस मेरे लिए इतना काफी है। मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं करने वाली किसी के लिए भी। जो ये ट्रोलर्स होते हैं, आप कैसे डील कैसे करते हो? दिल पे ले ब्लॉक? मैं तो सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। देखो इस बार ना मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, फिर मुझे फिर मैं ना उनको क्योंकि मेरी एक्टिंग के सपने पूरे नहीं हुए, तो मैं ना उनको अपने हस्बैंड के सामने, जैसे कोई ट्रोल आया कि अपने आप को क्या समझती है, ये बदतमीज औरत है, देखो इसका पति कितना अच्छा है और ये कितनी खराब है, तो मैं अब जैसे ये मैंने पढ़ा ना, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को उसको एक्ट करके बताती थी कि देखो ये कितनी बदतमीज औरत है और इसका पति देखो कितना अच्छा है, और ये हाँ, तो मैंने वो कर करके ना अपनी एक्टिंग भी निकाल लेती थी। अच्छा। और वो हम लोग हंस भी देते हैं उस चीज को पढ़ के कि ये ट्रोलिंग हो रही है मेरी। तो और वो ट्रोलिंग मेरे हस्बैंड की ज्यादा नहीं होती है, मेरी ही होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा सही, अगर उसको असली में देख लोगे ना तो वो बिल्कुल अलग है व्लॉग से एक्चुअली में। क्योंकि वो कैमरा पे आपको दिख रहा है, कैमरा पे वो खूब बोल सकता है मेरे साथ, बट वो मेरे साथ है। वो अगर तुम्हारे साथ आ जाएगा तो वो नहीं बोलेगा। हम He's very shy. I know I've met him also He's and very he's shy. very shy. ही बहुत कम बात करते हैं वो। बिल्कुल। मेरा कुछ ऐसा है कि कैमरा पे भी वैसी हूँ, ऑफ कैमरा भी वैसी हूँ, अनजान के साथ भी वैसी हूँ, जानने के साथ वाले के साथ भी ऐसी हूँ। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा नेचर है, क्योंकि आप सामने वाले को ना, अगर कोई आपको जानता नहीं और आपको मिल रहा है, आप उसको इतना कंफर्टेबल कर देती हो कि सामने वाला ना रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि ना मेरी पर्सनालिटी बहुत डरावनी है सना। हाँ, दिख ऐसे हाँ, कोई मैं जब देखे तो एंटर करती हूँ लोगों को लगता मारेगी, हाँ, अभी आके पहले मारेगी उसके बाद ये बात करेगी। बिल्कुल। तो सही है, हाँ, सच्ची बता रही हूँ मैं, है। क्योंकि ना मैं शायद धाकड़ टाइप की लगती हूँ कि ऐसे मैं एक तो मैंने ना कंधा बंधा ऐसे कर लेती हूँ, और मैं जो एंटर करूंगी ना तो मेरे कुछ आई डोंट नो, मेरा हस्बैंड बताता है कि यार तुम्हारी आंखों के लुक्स ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि इधर देखा तो इधर वाले गायब हो जाएंगे, उधर देखा तो उधर वाले गायब हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द वे हाउ आई एंटर एनीवेयर। अच्छा, ये बताइए कि सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? बिकॉज आई थिंक इट हैज चेंज्ड योर लाइफ ड्रास्टिकली। सो यार मैं पहले ना सिर्फ पीपल न्यू मी एज या तो बिग बॉस वाली संभावना, वो खतरनाक, या फिर मे बी फ्रॉम भोजपुरी सॉन्ग्स दैट आई डिड। तो मैंने इतने सारे कर लिए थे, तो एक मुझे नाम भी मिला था उसका। लेकिन ये सब कुछ मिला लो, और डांस रियलिटी शो मैंने जीता है। फिर उसके बाद मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया था, फिर बहुत सारे शोज बहुत सारे शोज किए ना, रियलिटी शोज जी, तो उन सबको मिला लो। और एक अकेले अब सोशल मीडिया, आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का, उसको मिला लो, तो जो पॉपुलैरिटी आज ने मुझे दी है वो पहले कभी नहीं मुझे मिली। क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, एक ना ट्विटर था ना फेसबुक भी बहुत लेट ही आया था, बिग बॉस से निकल गए थे तब आया था, तो मुझे पता भी नहीं था फेसबुक पे आके क्या करना है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ,
और सोशल मीडिया के थ्रू आज लोग मुझे जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं। और ये एक नई इनिंग्स जो मेरी है वो सोशल मीडिया की ही है। हाँ। तो इसने आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हाँ, है। हाँ। इट हैज चेंज्ड योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया भाई। आप मुझे ये भी बताइए संभावना कि आपके हिसाब से असल सक्सेस क्या होता है, क्योंकि आज का जो वक्त, ये जो दौर चल रहा है, एवरीथिंग इज व्यूज, नंबर्स, लाइक्स, और लोग उसी को ही मतलब अपनी जीवन की, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वही समझ रहे हैं आज की तारीख में। हो सकता है जो अभी बहुत तुर्रम खान अपने आप को सोच रहे हैं कि हम इस समय सोशल मीडिया के बादशाह हैं, वो कल कौन आके आपको लपेट देगा मालूम नहीं। सो जो मेहनत करके आपने नाम बनाया है वो कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपको हमेशा लोग याद रखेंगे सना खान। ये जो नाम फटाफट आते हैं, मतलब घनचक्कर दास फॉर एग्जाम्पल, तो वो घनचक्कर ही हो जाएगा। वो क्योंकि टैलेंट नहीं है, ये आपका कुछ तो था जो चल गया है। इस समय सारे लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है अब तो मैं बादशाह, लेकिन आपके साथ ही कोई और नया आ जाएगा और आपका टाइम चला जाएगा। आई थिंक हम्बल रहना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्बल रहना तो इज अ मस्ट। वो नहीं रहोगे तो फिर तो सारी चीजें खत्म ही है। ये तो हम्बल रहती नहीं है। ये कौन सी जनरेशन में जो अभी चल रहे हैं ना, सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, आई एम सॉरी, मैंने हम्बल नहीं देखा। मैंने एक दो लड़कों के साथ अभी काम किया था यार, बहुत ही प्यारे लड़के थे वो। आई डोंट नो इफ आई मे टेक देम देयर नेम, पंचो करके लड़के हैं दोनों यार, इतने ग्राउंडेड, बट बाकियों को देख लो, उनको लगता है हमारा टाइम चल रहा है, हम है। तो वो अगर संभावना या सना सामने आ भी गई तो वो ऐसे देखेंगे कि कौन, अभी 2 दिन के बाद ही तुम्हारे साथ ये होने वाला है, हाँ कौन। ये होता है। और रियल उसमें रहो। आपने अपना काम से नाम बनाया है जो कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल। पता है, मैं अभी हाल ही में ना जितेंद्र जी के साथ फ्लाइट में थी, और पता है मतलब मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा जीतू जी, मैंने कहा आपने मेरा शो जज किया था जिसमें मैं विनर थी। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू वाज सच अ ग्रेट डांसर। ये तो मेरे साथ बात करी उन्होंने, लेकिन फ्लाइट में जितने भी लोग थे सना, वो इंसान सबके साथ वैसे ही बात कर रहे थे। ये है रियल सुपरस्टार, जिसको पूरी फ्लाइट उनके ऊपर कूदने के तैयार थी। सो हम्बल कि पिक्चर्स कितनी उनको क्लिक करानी पड़ी हैं, कितनी खड़े होके, कितनी बैठ के, उतर के फ्लाइट से। मैं देखती आ रही थी, मैंने कहा हैट्स ऑफ है जीतू जी, ये हैं रियल स्टार्स, सुपरस्टार्स। तो सीखना है तो इनसे सीखो। ये होता है। बिल्कुल, हमें रियलिटी में भी रहना चाहिए। सोशल मीडिया इज नॉट एवरीथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एक जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है। बट हम जितना कनेक्टेड अपने रूट्स से रहे, रियलिटी से रहे, आई थिंक उतना आप लंबा काम भी कर सकते हो। चाहे कोई भी काम क्यों ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, बट अगर आपको कोई भी काम लंबे तक चलाना है तो समवेयर यू हैव टू हैव अ रियलिटी चेक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. उसके अलावा संभावना, आई नो दैट यू एंजॉय ईटिंग, आप डाइट भी करती हो, सब करती हो, बट यू एंजॉय ईटिंग। एंड आज मैं आपको मेरे किचन में भी ले जाऊंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू कुक समथिंग फॉर यू। किचन भी है यस। और आज हम बनाएंगे इफ्तार का एक डिश, जो हमारे जो ऑडियंस है, फिर वो हमारे इफ्तार के डिश को वो भी घर पे ट्राई करते हैं, फिर हम कमेंट सेक्शन में पढ़ते भी है कि उन्हें कैसा लगा वो। सो वी आर गोइंग टू गो टू माय किचन, बट बिफोर दैट मैं आपको देना चाहती हूँ सियाफा की तरफ से ये हैम्पर, जो है डेट्स, बिकॉज आप हेल्थ कॉन्शियस हो। और इनके जो खजूर है, ये हैम्पर्स खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा ना, नहीं होना चाहिए कुछ और। मैं यू नेवर नो, मेरी ग्रीड बढ़ती जा रही है ना, बढ़ाते जाओ। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू। अनदर हग। यस, अनदर। बाप रे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हग मिलता जाएगा। सो जो सियाफा की डेट से, क्या है ये सियाफा की खजूर है। इसके अंदर जैसे बहुत सारे चॉकलेट के है, अजवा है जो हमारा बहुत पॉपुलर होता है अजवा। देयर इज द ब्लैक वन जिसके अंदर पूरा अंदर उसका फिलिंग है। सियाफा वालों की जो खजूर का रेंज है, जो डेट्स का रेंज है, वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर चॉकलेट है और अजवा है। यस, इसमें फिलिंग वाले डेट्स है। सो लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन, जाइए शॉप कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड विच इज सना10, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। सो गो शॉप नाउ एंड अपने घर वालों को हदिया दीजिए। वेलकम बैक संभावना। अब हमें जाना है हमारे किचन, बट उससे पहले आपके लिए इवोरिया की तरफ से ये एक प्यारा सा हैम्पर। तुम क्या कर रही हो सना? क्या कर रही हो? अब गले मत मिलो। मैं बिना गले मिले मैं थैंक्स नहीं कर पाऊंगी सना। एक बार और सना,
थैंक यू। माय गॉड, ये क्या है? तुम मुझे पतले नहीं होने दोगी क्या? नहीं, इवोरिया के केक्स और ब्रेड्स बहुत फेमस है। अभी फिलहाल इसमें ब्रेड्स तो है नहीं, बट इनका जो ये ब्रांड है जस्ट लॉन्च हुआ है, इट्स इन टाउन, यस। एंड बहुत बेहतरीन बेहतरीन इनके पास केक्स है और फ्रेश ब्रेड्स है, तो जरूर ट्राई करिएगा। यस, यू विल लव इट। मेरी डाइट खराब कर रही है क्या? चलो अब जाके किचन में थोड़ा काम करते हैं, हेल्प करोगी आप मेरी? चलो लेट्स गो। वेलकम टू माय किचन संभावना, वेलकम टू माय रौनक रमदान का किचन। आपके साथ मैंने वैसे भी किचन पहले भी शेयर किया है। आज हम रौनक रमदान का किचन शेयर करेंगे और आज जो हम बनाने वाले हैं वो है क्रिस्पी पनीर थ्रेड। आप वेजिटेरियन हो तो मैंने सोचा क्योंकि आज आप मेरी खास मेहमान हो, तो मैं कंसिडरिंग कि आपने नॉनवेज क्विट कर दिया है तो हमने वेज रखा है, ताकि आप मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं और आप खा भी सकती हो, बिकॉज आपका तो रोज़ा नहीं है। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, ठीक है? हमारे ऑडियंस को भी बताती हूँ कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, नमक, मैदा, चिली सॉस, लाल मिर्च का पाउडर और ये नींबू का जूस। वाह! और ये जो है ये हमने पनीर है, इसको ये इस तरीके से काट लिया है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने गैस संभावना ऑलरेडी सिम पे चालू कर दिया, बिकॉज हमें डीप फ्राई करना है, तो थोड़ा टाइम पता लग रहा है ऑलरेडी, है ना? मुझे आ रहा है ना? पता लग रहा है। अब चलो, अब हम पहले ना इसका ये बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं। तो ये सब आप डाल दीजिए। ये लो चम्मच। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। मतलब आफ्टर इयर्स मैं सना के साथ कुक कर रही हूँ यार। ये डाल दूं? हाँ डाल दो। सारी चीजें डालनी है ना? यस यस, ये प्रॉपर है, तो मतलब डालते जाओ। यस। अब ये डालो। जैसा सना चाहती है वैसा कर देते हैं। सना बाद में ये नमक पूरा मत डाल देना। हाँ लेकिन जितना है उसके हिसाब से नमक आई गेस इतना तो जाना चाहिए। और थोड़ा डालना है? हाँ थोड़ा और डाल दो। यस, परफेक्ट। मैदा, अब ये है चिली हॉट सॉस। सारा डाल दो? डाल दो, क्योंकि काफी सारा पनीर है ना, तो मजा आ जाएगा। अब इसे मिक्स कर दो पहले पूरा। मैं ये हटा देती हूँ आपके लिए, है ना? आप उसे मिक्स करें जी। मैं इसको जब तक सना बाकी काम कर रही है मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। हो गया मेरा काम। हाँ, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर ले। आपने बनाया कभी संभावना ये डिश अपने घर पे? नहीं, ये नहीं कभी बनाया। पर आपको पनीर पसंद है? हाँ। एंजॉय करती हो आप पनीर? बनाती हो अलग अलग चीजें पनीर की? हाँ, मतलब घर पे खाना तो देखो मैं ही बनाती हूँ। अच्छा? हाँ, मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। वाओ। खाना वाना बना ही लेती हूँ मैं ठीक ठाक। हाँ। नहीं खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। चलो ये मिक्स हो गया। अब ये पनीर के टुकड़े लीजिए और इसके अंदर इसे अच्छे से मैरिनेट करिए, इसे अच्छे से थोड़ा सा लगा दीजिए। हाँ करेक्ट। अब हाथ में पहले नूडल्स ले लो। लेती हूँ पहले, एक दो डाल दो इसमें। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा लीपा पोती कर लेते हैं, इसको मेकअप लगा देते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। हाँ, क्योंकि इसका बहुत अच्छा, इसका ही मेन टेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसे हम करेंगे डीप फ्राई। तो मजा आएगा। ये 4 तो मैंने कर दी है। हाँ ठीक है, चलो पहले फिर अभी स्टार्टिंग। चलो अभी क्या करूं? थोड़ा पहले हाथ में वो ले लो नूडल्स, वो जो थ्रेड्स है। हाँ, पहले हाथ में रखो। हाथ पे रख लिए। फिर अभी आप एक पीस लोगी और इस पे रखोगी, एंड देन उसको अच्छे से रैप करके इसको रैप कर। हाँ रैप करो ना। पता वो थ्रेड आता है जो हम इस तरीके से बांधते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं, ये वैसा ही है। अच्छा, लेकिन इसको मैं वैसा थ्रेड तो नहीं बना, हाँ, तो टाइट कर देती हूँ उसको। हाँ टाइट, वेरी गुड। चलो डालूं? चलो बिस्मिल्लाह, डालो। तेल गरम हो गया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, डालो तो संभल के। यस संभावना, वेरी नाइस। सना ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी शेफ हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है और मैं ऐसी तालियां बजा रही हूँ। वेरी नाइस। बट जाहिर सी बात है, जो मैं ऐसा सोच रही थी कि कैसा बनना चाहिए, आपने उसे प्रॉपर्ली वैसे एग्जीक्यूट किया। आई एम वेरी हैप्पी और अ गुड स्टूडेंट संभावना। थैंक यू सो मच। संभावना बातें सुनती भी है, हाँ ऐसा नहीं अपना करती, सुनती भी। देखो कितनी अच्छी बच्ची है, जो मैं बोल रही हूँ उसे बराबर से फॉलो कर रही है। वेरी नाइस संभावना। ये हो रहा है खुशी में। चलो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही खुश हमेशा रहो और हम आपको ऐसे ही हैम्पर्स भेजते रहे। बिल्कुल, प्लीज घर पे भी भेज देना। बिल्कुल मेरी बहन, एनी टाइम। वेल, तो हमारा ये डिश जो है हो चुका है रेडी, एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देते संभावना। मेरा फेवरेट है वैसे भी चाट मसाला, ऑलवेज। थोड़ा सा एक अलग ही टेस्ट आ जाता है ना डालने के बाद। लोगों को लगता है मैं हर डिश में चाट मसाला क्यों डालती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी क्रिस्पी चीज हो, कोई भी जैसे फ्राइड चीज हो, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जब भी आप स्प्रिंकल करोगे ना तो अलग ही टेस्ट अच्छा हो जाता है। और फिर हमारे पास चटकार वाला टेस्ट होता है। एंड आई एम श्योर कि आपने हमें
ये डिश बनाते हुए देख एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आप ये डिश ऐसे ही बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई और तरीके से बनाते हैं तो जैसे मैं एवरीडे कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। और अगर आपने हमारी ये डिश ट्राई करेंगे आप, तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपने ये ट्राई किया और आपको कैसा लगा। सो थैंक यू संभावना सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच यार फॉर इनवाइटिंग। इनवाइट नहीं करती तो मैं ये डिश कैसे सीखती और कैसे बनाती, जो तूने मेरे हाथों का हाल किया ना, तुमने मेरे हाथों का हाल किया ना। तो संभावना के साथ मेरी बहुत सारी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई, बाहर बातें करते हुए भी, आज किचन में भी जब हम कुकिंग कर रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आया। संभावना थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर कि आपने ये एपिसोड हमारा बहुत इन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ और एक और नई इफ्तार डिश के साथ। तब तक का अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एवरीडे हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करें या अमल में लाने वाली बात को शेयर करें जो हम अपनी ज़िंदगी में ले आए। तो आज की बात ये है कि हम सब कोशिश करें एवरीडे सूरा यासीन पढ़ने की, अगर हो सके तो फजर की नमाज के बाद। कहते हैं जो इंसान सूरा यासीन पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे दिन के लिए उसके मुहाफिज हो जाते हैं, पूरे दिन अल्लाह की मदद आपके लिए आती है और आपके सारे काम बन जाते हैं। तो प्लीज़ सूरा यासीन को रोज़ अपनी ज़िंदगी में लाए, सूरा यासीन रोज़ पढ़े एंड हो सके तो फजर में पढ़े। और फजर में बाय एनी चांस मिस हो जाए तो कोशिश करे पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार सूरा यासीन ज़रूर पढ़े। जो इंसान सूरा यासीन पढ़ता है अल्लाह की मदद पूरे दिन उसके साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम।